नमस्कार बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 9th के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। चलो चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 33। क्या लिखा है, इफ ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पर आप चाहे तो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ ही हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। इफ एम पैरेलल एन एंड एंगल 1 इक्वल 110 देन फाइंड एंगल 7। ठीक है, 1 की वैल्यू दी हुई है तो आपको 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर ये पैरेलल गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। और ये पी क्यू क्या हो गई, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये 75 गिवन है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल ए एन एम यहाँ पर 75 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। और इससे फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एंगल ए एन एम और प्लस एंगल बी एन एम, ठीक है, बी एन एम, यहाँ पर इस एंगल का नाम है ए एन एम और इस एंगल का नाम होगा बी एन एम। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो भी एंगल आपको फाइंड करना है या लिखना है, जैसे ये एन है, इसको हमेशा बीच में रखना है, बी एन एम या एम एन बी, ऐसे नाम दे सकते हैं। तो दोनों का सम बच्चों यहाँ पर होगा 180, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर पेयर। आप भी अपने क्वेश्चन में ऐसे लिखें जब भी आप एग्जाम में करें, ठीक है। तो ए एन एम है 75 डिग्री और यहाँ पर बच्चों बी एन एम हमें फाइंड आउट करना, तो 180 डिग्री। अब 75 इधर प्लस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये हम बी एन एम फाइंड आउट कर सकते। तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो बी एन एम की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन ये दी हुई है। तो अब कहने का मतलब है कि एंगल यहाँ पर बी एन एम, आप देख रहे हैं बी एन एम, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बी एन एम इक्वल होगा डी एम पी के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, जैसे ये 2 लाइन हो गई ये, तो ये एंगल और ये एंगल, ये भी अप साइड में, ये भी अप साइड में, तो इस टाइप के एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, उन्हें कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बी एन एम इक्वल आएगा बच्चों एंगल डी एम पी, कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब बी एन एम तो बच्चों यहाँ पर है 105 डिग्री का, ठीक है, और इक्वल यहाँ पर डी एम पी में 2 एंगल लगते हैं बच्चों। देखो मैं एक बार फिगर फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे डी एम पी में 2 एंगल लगते हैं, एक तो लगता है पी एम ओ, ठीक है बच्चों, एक तो लगता है पी एम ओ, दूसरा लगता है ओ एम डी। ठीक है, ओ एम डी। आइए लिख लेते हैं इसकी जगह, तो लिखता है पी एम ओ प्लस
OMD, ठीक है, इस तरीके से। तो 105 इक्वल, और PMO है बच्चों 3x और OMD है 2x। यहाँ पर बच्चों इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 3x और 2x होते हैं 5x इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, और 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों 21 आ गई, ठीक है। ये डिग्री का साइन हम हटा देते हैं, x की वैल्यू आ गई 21। अब यही हमें फाइंड आउट करना, तो ये आपका आंसर है। अब आप चाहे तो ये एंगल फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में PMO कितने डिग्री का, तो 3x का है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई 21, तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 63, तो ये एंगल 63 का आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये एंगल बच्चों यहाँ पर 42 का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34। हम पहले ही देख चुके हैं बच्चों 34 क्वेश्चन, ये इस टाइप का है। यहाँ पर बच्चों देखो, इसमें गिवन है एंगल 1, ठीक है, और हमें फाइंड करना है एंगल 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि M पैरेलल है N के, ये तो गिवन है M पैरेलल है N के, और इसके अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, समझ में आया। अब यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखें तो एंगल 1 और 3 इस टाइप के एंगल को बोलते हैं बच्चों अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं हमेशा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पर ये M और P यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 1 इक्वल होगा 3 के, ठीक है। अपोजिट एंगल होते हैं। यहाँ पर 1 की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई 3 की वैल्यू। अब बच्चों हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है एंगल 7, तो जो एंगल 3 होगा वही एंगल क्या होगा यहाँ पर 5 होगा। या आप ये देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बार फिर लिख लेते हैं M पैरेलल N एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ये 2 लाइन पैरेलल हैं बच्चों यहाँ पर, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। फिगर को देखिए तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है बच्चों। इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। ये भी डाउन साइड में बना, ये भी डाउन साइड में। आइए मैं लिख लेता हूँ, तो एंगल 3 इक्वल होगा बच्चों एंगल 7 के, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 3 की वैल्यू 110 डिग्री है, तो 7 की वैल्यू भी क्या होगी 110। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।